हेलो एवरीवन, गारी क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने जो है हमारा फर्स्ट टॉपिक जो था वो कंप्यूटर लिया था, ठीक है। फिर मैंने आपको उसके 2 वीडियोस प्रोवाइड करवाए, ठीक है। तो उसमें हमने हमारा बेसिक्स देखा कंप्यूटर का। फिर मैंने आपको स्टार्ट कराया जो था आईसीटी में मैंने आपको उसके यूजेस बता दिए। बट जो अब इसके आईसीटी में थोड़ा सा ब्रॉड आ जाता है हमारा टॉपिक, जो कि हमारे पिछला जो टॉपिक था उससे रिलेट करता है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैं आपको वैसे तो कंटिन्यूटी में कराऊंगी, पर अगर कोई टॉपिक जो कि पिछले टॉपिक से रिलेटेड है तो मैं आपको उसका भी जो है टॉपिक के अंदर इंक्लूड करते हुए आगे करवाती हुई चलूँगी। तो हमारा जो है ये टॉपिक रहेगा इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इसमें क्या रहेगा, सॉरी गाइज़, यहाँ ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। इसमें ये आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में देखेंगे कि ये होते क्या है एक्चुअली, इनकी बेसिक डेफिनेशंस वगैरह, और फिर इसको हम जो है आईसीटी के साथ में रिलेट करते हुए देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस यूज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर एंड ह्यूमन वाइल स्टोरेज यूज फॉर डेटा, ठीक है। यानी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस तो जो होते हैं वो क्या होते हैं, कम्युनिकेशन होता है किसका, कंप्यूटर और ह्यूमन के बीच में। जबकि स्टोरेज किसके लिए काम में आता है, हमारा डेटा को स्टोर या यूज़ करने के लिए। तो इसमें मेरा है, मैं पहला आपको बताती हूँ स्टोरेज डिवाइसेस, कि हमारे स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं। तो हमारे स्टोरेज डिवाइसेस की मैं पहले बताती हूँ डेफिनेशन, और फिर मैं इसके टाइप्स और जो भी हमारे यूज़ में आते हैं वो बात करेंगे। तो इसमें हमारे जो इसकी डेफिनेशन है, द डेटा एंड प्रोग्राम्स of computer are stored for present or future use. The devices which store them can be divided into 2 categories. 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी स्टोरेज मीडियम एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी स्टोरेज मीडियम। अब प्राइमरी स्टोरेज मीडियम क्या होता है, इन द प्राइमरी स्टोरेज मीडियम डेटा एंड प्रोग्राम्स आर स्टोर्ड फॉर प्रेजेंट यूज़। जो हम अभी काम कर रहे हैं वो कि हमारा वही आ जाएगा प्राइमरी में। तो इसमें मेमोरी जो एग्जाम्पल है, मेमोरी इज एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी स्टोरेज मीडियम। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इट। अभी हम जो है वो स्टार्टिंग वाला जो टॉपिक था कंप्यूटर, उसमें ये चीज़ पढ़ भी चुके हैं। इन द सेकेंडरी स्टोरेज मीडियम दोज डिवाइसेस आर इंक्लूडेड इन विच डेटा प्रोग्राम प्रोसेस इंफॉर्मेशन आर स्टोर्ड एंड सिक्योर्ड परमानेंटली फॉर फ्यूचर और प्रेजेंट यूज़। मतलब कि इसमें जो है, जो हम बाद में या फिर अभी जो है उसको डेटा स्टोर करने के लिए परमानेंटली रखते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा आता है पहला डिवाइस जो कि हम देखते हैं फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क का आपने नाम सुना भी होगा कि floppy disk is a platter made up of mylar plastic and is round in shape. Its surface is coated with iron oxide and like hard disk it has concentric tracks और sectors. इस पे जो है इस तरीके के concentric tracks बने हुए होते हैं, ठीक है। ये प्लेटर की फॉर्म में होता है। डेटा इज स्टोर्ड इन दीज ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। डेटा जो है इन ट्रैक्स और सेक्टर्स में स्टोर किया जाता है। फॉर इट्स सेफ्टी इट इज़ केप्ट इन ए प्लास्टिक जैकेट विच सेव्स इट फ्रॉम द रब और स्क्रब। ए पार्ट ऑफ जैकेट रिमेन्स ओपन सो दैट द रीड एंड राइट हेड कैन एक्सेप्ट और स्टोर डेटा ऑन डिस्क। इसके जो ओपन पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एक्सेस विंड डिस्क। एक्सेस विंड डिस्क बोलते हैं इसके ओपन पार्ट को। फ्लॉपी डिस्क के अंदर बीच में होल भी होता है, और इसका एनवलप को क्या बोलते हैं हम, इंडेक्स होल। इंडेक्स होल क्या होता है, व्हेन इंडेक्स होल कम्स अंडर फोटो सेंसर इट मीन्स रीड और राइट हेड इज़ प्लेस्ड ऑन द फर्स्ट सेक्टर ऑफ द प्रेजेंट टैग। प्रेजेंट टैग के ये फर्स्ट सेक्टर पे प्लेस किया हुआ होता है अगर इसको रीड आउट करना होता है या राइट करना होता है इसमें, ठीक है। एक पार्ट होता है फ्लॉपी का जो कट हुआ हुआ रहता है, जिसको हम बोलते हैं राइट प्रोटेक्ट नोच। ये यूज़ किया जाता है डेटा को सेव करने के लिए, जो कि हम राइटिंग या स्टोरिंग जो हम यूज़ करते हैं। व्हेन दिस नोच इज़ ओपन वी कैन रीड एंड राइट डेटा, बट व्हेन दिस नोच इज़ क्लोज्ड विथ सम स्टिकर और टेप वी कैन ओनली रीड बट कैन एंड ऑल्सो कैन नॉट राइट। मतलब केवल जब अगर ये नॉच खुला हुआ होगा तो हम इस पर रीड और राइट कर सकते हैं, बट अगर ये नोच बंद होता है तो हम क्या कर सकते हैं, केवल रीड कर सकते हैं डेटा को। रीड ओनली डेटा होता है, उसमें हम राइट नहीं कर सकते। अब जो है फ्लॉपी डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है, तो फ्लॉपी डिस्क की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो बहुत कम होती है, 1.44 MB डेटा, जो कि बहुत कम होता है, जो कि हमें पता भी होगा, ठीक है। कि आजकल हमारे SD डिवाइसेस जो है वो भी क्या है, हम SD कार्ड जो होते हैं हमारे, आजकल तो हमारे इनबिल्ड हमारी जो मेमोरी आती है फ़ोन्स वगैरह में वो आती है, और अगर हम इसको एक्सपेंड करना चाहते हैं तो हम SD कार्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो SD कार्ड्स हमारे क्या होते हैं, स्टोरेज डिवाइसेज ही होते हैं, ठीक है। तो फ्लॉपी कैन बी स्पॉइल्ड विद वाटर
excessive temperature, magnetic field, or by throwing or touching with magnetic thing, its data can be spoiled. So caution should be exercised while using them. तो हमें इसको संभाल के यूज़ करना चाहिए. अब फ्लॉपी डिस्क के बाद में हमारा सेकेंड वन स्टोरेज डिवाइसेस क्या आता है, हार्ड डिस्क. हार्ड डिस्क क्या होता है, हार्ड डिस्क जो है, हार्ड डिस्क इज़ यूज टू स्टोर डेटा इन मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर. ये हमने पढ़ा भी था, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर जो है हमारे फर्स्ट टॉपिक में. अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखे हो तो प्लीज़ देखिए उन्हें जाके, आपके बेसिक्स जो है वो क्लियर होंगे. और किसी भी टॉपिक को समझने के लिए आपको उसका बेसिक समझ में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो टॉपिक्स हैं सच ICT वगैरह, तो अगर आपको उसमें जो कंप्यूटर के बेसिक्स ही नहीं पता होंगे तो आप इनके टर्म्स को जो है वो कोरिलेट नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो मैं बात करती हूँ, वापस अपने टॉपिक पे आती हूँ कि हार्ड डिस्क जो है वो डेटा को स्टोर करने के काम में आता है, किसमें, मिनी और माइक्रो कंप्यूटर में. तो इसमें दिस स्टेज इनसाइड द सिस्टम यूनिट, ये सिस्टम यूनिट के अंदर स्टोर किया हुआ रहता है. इट हैज़ इनॉर्मस स्टोरेज कैपेसिटी. फॉर दिस इट इज़ नोन एज मास स्टोरेज डिवाइस. इसको मास स्टोरेज डिवाइस भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है. बिकॉज इट इज़ इनसाइड द सिस्टम यूनिट इट इज़ कॉल्ड ऑनलाइन स्टोरेज डिवाइस. आजकल जो हार्ड डिस्क हैं वो कितने मेमोरी की आती हैं, वो आती है 160 GB, 500 GB, 1 TB, दैट इज़ टेराबाइट, जो हम आगे मैं आपको इसकी बताऊंगी. ठीक है, स्टोरेज कैपेसिटी होती है. और ये स्टोरेज कैपेसिटीज़ जो हैं ये दी हुई हैं कि आजकल के दिनों में जो है वो इस टाइप की जो हार्ड डिस्क है जिनकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है 160 GB, 500 GB और 1 TB के आसपास रहती है. हार्ड डिस्क कैन स्टोर न्यूमरस इन्फॉर्मेशन परमानेंटली रखता है ये इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके अपने आप में, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, असेंबलर, डेटाबेस, एप्लीकेशन प्रोग्राम आर ऑल्सो द, इसमें स्टोर हो जाते हैं ये सारी चीज़ें स्टोर्ड इन इट. सो हार्ड डिस्क इज़ मोस्ट पॉपुलर एसेंशियल एंड परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस. तो कौन सा हमारा एसेंशियल और परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है, हमारा हार्ड डिस्क. अब हार्ड डिस्क में क्या है, किस तरीके से इसका, जो मैंने बात की फ्लॉपी डिस्क की, वो मैंने आपको बताया कि जो फ्लॉपी डिस्क है वो इस तरीके से एक बीच में होल होता है और सेक्टर्स और कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बने हुए होते हैं और सेक्टर्स की फॉर्म में डिवाइड होता है. तो अब देखते हैं हार्ड डिस्क में क्या रहता है. तो इसमें भी इज़ अ पैक ऑफ प्लेटर्स मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम एंड सम अदर मेटल. ईच प्लेटर इज कोटेड विद आयरन ऑक्साइड. जो इसकी बोथ सरफेसेस होती हैं, दीज आर कंसेंट्रिक ट्रैक्स एंड सेक्टर्स. डेटा इज स्टोर्ड इन दीज ट्रैक्स और सेक्टर्स. इसमें भी ये ट्रैक्स और सेक्टर्स बने हुए होते हैं. बट ऑल द डिस्क प्लेटर्स आर अरेंज इन ए स्पाइंडल मैनर. प्लेटर कंसिस्ट ऑफ, इसमें मैं बोल रही थी कि ऑल द प्लेटर्स, disk platers are arranged in a spindle. Each plater consists of read or writer head. All the read and writer heads are fitted in a arm in a comb like structure. This arm is called axis arm. इस disk platers जो हैं वो स्पिंडल फॉर्म में अरेंज होते हैं. ठीक है, और इस पर क्या कर सकते हैं हम, रीड और राइटर हेड बना हुआ होता है जिस पे हम जो है वो कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में ये फिट किया हुआ होता है. तो हम इसको क्या बोलते हैं, एक्सिस आर्म. ठीक है, ईच हेड रीचेज द राइट ट्रैक ऑन द रोटेटिंग डिस्क. इन दिस वे द प्रोसेस ऑफ डेटा रीड राइट इज स्ट्रेट. ईच डेटा लोकेशन इज हैज़ ए डिस्क एड्रेस. और इसमें जहाँ पे भी डेटा स्टोर किया हुआ रहता है वो उसकी परफेक्ट लोकेशन होती है. ठीक है, तो वो उसका क्या हो गया, डिस्क एड्रेस हो जाता है. ठीक है, अगर हम हमारी लोकेशन पे भी अगर किसी को बुलाते हैं तो हम उसे अपना एड्रेस देते हैं. वैसे इसमें क्या होता है कि अगर कोई डेटा किसी जगह जाके डिस्क में स्टोर हो रहा है तो वो उसकी क्या है, डिस्क एड्रेस है. विद द हेल्प ऑफ एक्सेस आर्म फाइंड्स डेटा. Hard disk and read or write head are all fitted in the airtight chamber and they do not catch dust. ये एक एयरटाइट चैम्बर में जो है वो फिक्स किए हुए रहते हैं जिसमें डस्ट कैच नहीं कर पाते. दिस चैम्बर्स लुक लाइक ए लंच बॉक्स इन इट्स एक्सटर्नल व्यू. और इसका व्यू कैसा होता है, एक लंच बॉक्स जैसा आपने देखा भी होगा. अगर आपने कंप्यूटर यूज़ किए हैं तो आपने इसको देखा भी होगा. अब नेक्स्ट आता है हमारा CD-ROM. CD-ROM जो है वो भी एक स्टोरेज डिवाइस है. इसको मैं CD-ROM का एक फुल फॉर्म, जैसे कॉम्पैक्ट डिस्क, और रोम जो हमारी होती है मेमोरी, दैट इज़ रीड ओनली मेमोरी. ठीक है, तो यानी कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी. ठीक है, ये हमारा मेमोरी का टाइप होता है. मेमोरी. तो CD-ROM is an optical storage device. The data stored in it can be read only. That is why it is called as read only memory. Data can be read or written with laser beam. Laser beam के जरिए जो है वो डेटा रीड और राइट कर सकते हैं हम. पर ये तो इस वाले जो कॉम्पैक्ट डिस्क में है इसमें केवल रीड ही होगा. दिस डिस्क इज़ मेड अप ऑफ रेजिन लाइक मटेरियल
दैट इज़ पॉलीकार्बन बीम। ये किसके से बना हुआ होता है? पॉलीकार्बन बीम से बना हुआ होता है। रेजिन लाइक मटेरियल जो होता है, जो हम आगे साइंस, जनरल साइंस में देखेंगे। इट्स सरफेस इज़ कवर्ड विद एल्यूमिनियम कंपाउंड्स विथ विच द डिस्क रिफ्लेक्ट्स लाइट। और इसके जो डिस्क होती है, इस पर क्या एल्यूमिनियम का कंपाउंड जो है वो कवर किया हुआ होता है, जिसकी वजह से डिस्क जो है वो रिफ्लेक्ट करती है किसको? लाइट को। ये सारे जो वर्ड्स हैं, रिफ्लेक्ट्स और रेजिन, ये हमारे जो है जनरल साइंस में ही आएंगे। ठीक है गाइस। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस of data storage on the reflected surface of CD-ROM, high power 25 megabit laser beam is megawatt laser beam is aimed. If the beam causes a small pit, this pit represent binary O. इसमें एक small pit होता है, उसको हम क्या represent, this pit जो है ये represent किसको करेगा? 0 को। The place on the surface without pit जो होती है उसको land बोलते हैं। ठीक है। pit मतलब गड्ढा होता है, जो कि represent करता है 1 को, जो कि बाइनरी कोड है। To read data in disk, less intensity beams are aimed on the surface of CD-ROM. Reflected laser beams are tested with photo detector. फोटो डिटेक्टर से इसको टेस्ट करते हैं लेजर बीम्स को। The beams reflected from lens do not lose their intensity, but they spread in many directions, exposing the exact position of pits. The difference of the reflected light is converted into the binary codes and bits and data to us. ठीक है। इसमें गाइस ये है कि जो डेटा को रीड करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है? लेज़र बीम्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर वो लेज़र बीम्स पिट पे गिरती है तो हमें क्या मिलता है? 0 मिलता है। और वो अगर लैंड पे गिरती है तो हमें क्या मिलता है? 1 मिलता है। उसकी वजह से जो है कंप्यूटर उसे रीड आउट करके और जो इंफॉर्मेशन होती है वो हम तक पहुँचाता है। नेक्स्ट आता है हमारा कि CD-ROMs में जो ट्रैक्स यूज़ होते हैं वो किसके लिए यूज़ होते हैं? डेटा स्टोरेज के लिए। ट्रैक्स डिवाइडेड होते हैं सेक्टर्स में, बट द ट्रैक्स ऑफ द CD-ROM आर नॉट क्लोज नहीं होते जैसे कि फ्लॉपी के होते हैं या हार्ड डिस्क के होते हैं, बट ये क्या होते हैं? कंटिन्यूस होते हैं और इनकी लेंथ कितनी होती है? 5 किलोमीटर के अराउंड हो जाती है। ये दे आर फिक्स्ड इन ए स्पायरल फॉर्म, स्पायरल फॉर्म में होते हैं। CD-ROM हैज़ ए हाई स्टोरेज कैपेसिटी। इसकी क्या होती है? हाई स्टोरेज कैपेसिटी होती है। कितनी होती है? दैट इज़ 650 MB। द रेट ऑफ डेटा ट्रांसफ़र भी जो होता है वो भी CD-ROM का हाई होता है। CD-ROM जो है वो किस किस यूज़ में आते हैं? मल्टीमीडिया स्टोर करने के लिए, कंप्यूटर गेम्स, जो आजकल की CD-ROM को यूज़ करते हैं वो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन और ग्राफिक कलेक्शन के लिए भी हम यूज़ में करते हैं, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। अब नेक्स्ट आता है हमारा डिजिटल वीडियो डिस्क। ये आपने देखा भी होगा, जिसको हम DVD बोलते हैं। ठीक है। तो उसका ये फुल फॉर्म है डिजिटल वीडियो डिस्क। तो इसका क्या क्या हमारा काम होता है तो हम देख लेते हैं। वैसे आप लोगों ने ये देखा भी होगा कि आती थी अभी कुछ टाइम पहले तक DVDs, जो मूवीज़ वगैरह की आती थी। तो डिजिटल वीडियो डिस्क इज़ सिमिलर टू द कॉम्पैक्ट डिस्क, बट बोथ आर डिफरेंट। सिमिलर होती है देखने में, पर इसका काम डिफरेंट है। जैसे कि DVD जो है वो 75 टाइम्स मोर डेटा स्टोर कर सकती है जितना कि CD कर सकती थी नॉर्मली। ठीक है। यानी इसमें 4.7 GB तक डेटा आ सकता है, और इसमें जो था 4.7 GB से लेके 17 GB तक डेटा हम स्टोर कर सकते हैं, और उसमें हमारा 650 MB के कुछ करीब आता था हमारा डेटा। ठीक है। डायमीटर जो है वो DVD का क्या है? 4.7 इंच। सिमिलर जो है इसमें डेटा जो है वो भी स्टोर होता है किसमें? ट्रैक्स में, जैसा कि हमारा CD-ROM में होता था। ट्रैक्स जो है वो डिवाइडेड होते हैं सेक्टर्स में, बट पिट्स होते हैं किसमें? पिट्स हमारे ट्रैक्स जो होते हैं हमारे वो डिवाइडेड होते हैं सेक्टर्स में। ठीक है, जैसे ये। ठीक है। बट यहाँ पे जो पिट होते थे, पिट ऑफ DVD एंड द डिस्टेंस बिटवीन द ट्रैक्स आर वेरी स्मॉल कंपेयर टू CD। पिट्स का और सेक्टर्स का इसके बीच में क्या होता था? डिस्टेंस ज़्यादा होता था CD में तो, बट यहाँ DVD में क्या होता है? बहुत कम डिस्टेंस होता है, जिसकी ये इस मैं बोलूँ कैपेबिलिटी है, इस कैपेसिटी की वजह से DVD की जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं किसके कंपैरेटिवली? CD-ROM के ज़रिए। डेटा इज़ रिटन ऑन द बोथ सरफेसेस, बोथ जो ऊपर होता है और नीचे होता है, दोनों की तरफ जो है वो डेटा मतलब इसमें हम स्टोर कर सकते हैं। नाउ स्टोरेज कैपेसिटी हैज़ इंक्रीजेज। द DVD ऑफ 10 ईयर्स सिमिलर टू CD टू रीड एंड राइट। DVD ड्राइव कैन रीड एंड और राइट CD ऑल्सो। अब इसको कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं इसे? ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और भी काफ़ी सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो DVD को इसको इफ़ेक्ट नहीं करते, बट इसको स्क्रैचेस से हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। स्क्रैचेस जो है वो पूरी DVD को ख़राब कर सकते हैं। डस्ट ऑल्सो क्रिएट
create problems to read DVD, so therefore need to keep DVD in cover. कवर में रखना चाहिए ताकि इस पर स्क्रैचेस नहीं आए और जो है ये आराम से चीज़ों को स्टोर कर पाए काफ़ी लंबे टाइम तक। नेक्स्ट आता है हमारा पेन ड्राइव। पेन ड्राइव जो है एक तरीके का नया डिवाइस है जो कि इसकी सरप्राइजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि इसको डेटा को स्टोर करने में और डेटा को ट्रांसफ़र करने में इसको हमको हेल्पफुल करता है। आप लोगों ने देखा भी होगा पेन ड्राइव को तो, ठीक है। जैसे कि हमारे और स्टोरेज डिवाइसेस से ये सबसे बेहतर है, ठीक है। बट इंटेलिजेंट स्टिक कैन बी यूज़ विद एनी, इसको हम इंटेलिजेंट स्टिक भी बोल सकते हैं। इसको हम किसी कंप्यूटर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं और आजकल तो जो है हमारे मोबाइल्स में भी USB पोर्ट आता है जिसमें हम इसको मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हैं। द साइज़ ऑफ दिस इज़ वेरी स्मॉल एंड कैन बी पुट इनटू पॉकेट और पर्स ईजीली। इसको हम पर्स या कंप्यूटर में भी ईजीली रख सकते हैं। साइज़ एंड कैपेसिटी अवेलेबल इन वेरियस रेंज, जो भी हमें रेंज में चाहिए होती है उसमें इसकी साइज़ और क्या कैपेसिटी हमें मिल जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा स्टोरेज डिवाइस दैट इज़ जिप ड्राइव। तो बात कर रहे थे हम जिप ड्राइव की। तो जिप ड्राइव में क्या होता है, जिप ड्राइव जो है वो सेकंड सरप्राइज़ है किसके लिए, मैग्नेटिक मीडिया किसके बाद में, फ्लॉपी डिस्क के बाद में। जिप ड्राइव जो है वो पॉपुलर है बैकअप डिवाइस के तौर पे और प्रायोरली हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जिप ड्राइव जो है वो काफ़ी जो है चीप है किसके कंपैरेटिवली, CD राइटर के कंपैरेटिवली। जिप ड्राइवर में क्या होता है, जिप कार्टिलेज होती है जो कि काफ़ी हम आराम से इसको मूव कर सकते हैं एक प्लेस से अनदर प्लेस पे। इसके अंदर हम कितना स्टोर कर पाते हैं डेटा, 100 MB के अराउंड। इसकी जो है वो साइज़ होती है 4 स्क्वायर मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये मीटर स्क्वायर है गाइस। एंड थिकनेस इज़ अप्रॉक्स डबल टू द फ्लॉपी ड्राइव, और इसकी थिकनेस जो है वो किससे डबल होती है, फ्लॉपी डिस्क से थोड़ी सी डबल होती है। एक लिमिटेशन है कि आजकल जो है जिप ड्राइव इज़ दैट नाउ ए डेज ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट सपोर्ट जिप ड्राइव। आजकल के ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सपोर्ट नहीं करते किसको, जिप ड्राइव को। नेक्स्ट हमारा स्टोरेज डेटा आता है, क्या है, ब्लू रे डिस्क, जो कि ब्लू रे डिस्क इज़ ए ऑप्टिकल मीडियम सिमिलर टू द CD और DVD। जो आप तक देख रहे होंगे कि सब चीज़ें जो हैं पहले हमारी क्या आई, पहले हमारी फ्लॉपी डिस्क आई, फिर उसके बाद में आई हमारी हार्ड डिस्क, फिर हमने CD-ROM पढ़ा, ठीक है, फिर हमने DVD पढ़ा, ठीक है, फिर हमने पेन ड्राइव पढ़ा, फिर हमारा क्या था, जिप ड्राइव, और हम क्या पढ़ रहे हैं, ब्लू रे डिस्क अब ये पढ़ रहे हैं। तो फ्लॉपी से बेहतर क्या थी हमारी हार्ड डिस्क से बेहतर थी हमारी CD से बेहतर DVD, और DVD से बेहतर जो था उसके बाद में हमने मतलब ये मेनली जिप ड्राइव से बेहतर जो था हमारा पेन ड्राइव वगैरह ये था, ठीक है। तो सब चीज़ें देखो, जो चीज़ पहले आई थी उससे बेहतर चीज़ें बनती जा रही हैं अब, तो आगे आने वाले टाइम में जो है इससे भी बेहतर टेक्नोलॉजी का हमें यूज़ देखने को मिलेगा। तो ब्लू रे डिस्क क्या है, ब्लू रे डिस्क इज़ ऑप्टिकल मीडियम सिमिलर टू CD और DVD। सिमिलर है किसका, CD और DVD का, पर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ी सी अलग होंगी, तभी तो इसका नाम अलग दिया है, ब्लू रे डिस्क दिया है। तो इसकी फ़िज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स तो सिमिलर है, मतलब इसका फ़िज़िकल का मतलब ये होता है कि उसका देखने का मतलब, इसको हम अगर देखते हैं तो ये हमें बिल्कुल CD और DVD की जैसी लगती है, ठीक है। बट इसमें जो है स्टोरेज डेटा कितना कर सकते हैं, 25 GB एक लेयर पे कर सकते हैं, और दोनों लेयर पे कर सकते हैं वो कितना, 50 GB, जिसकी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लू रे डिस्क। इसमें क्या है, हाई डेफिनेशन वीडियो या वीडियो गेम्स या डेटा स्टोरिंग पे ये काम में आता है हमारे। नेक्स्ट साइज़ है, अभी हमने आज पढ़ा क्या, पहले आज हम मेनली स्टोरेज डिवाइसेस, फिर हम इनपुट डिवाइसेस पढ़ेंगे आज की क्लास में, और कल हमारा जो सेशन रहेगा वो रहेगा आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है गाइज। तो इनपुट डिवाइसेस में हमारे जनरली कौन से डिवाइसेस आते हैं, जो डेटा को इनपुट करवाने के काम में आते हैं, किसमें, कंप्यूटर में। तो विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस यूज़र फीड्स डेटा इन्फॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन इन कंप्यूटर। दीज डिवाइसेस कन्वर्ट ह्यूमन लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर। और ये डिवाइस क्या काम करते हैं, ह्यूमन लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं किसमें, मशीन लैंग्वेज में। दे ट्रांसलेट कैरेक्टर, नंबर एंड अदर सिम्बल्स, जो भी, जैसे अगर हम नाम डालते हैं, ठीक है, तो नाम डालते हैं तो वो कैरेक्टर हो गया, नंबर अगर कोई डाल देते हैं तो वो नंबर हो गया, और सिम्बल्स जैसे हमारे @ हैश, क्वेश्चन मार्क, ये हमारे क्या हो गए, सिम्बल्स हो गए, ठीक है। तो कंप्यूटर इन सभी को क्या कन्वर्ट करता है, किसमें, 0 और 1 में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और फिर इसकी वजह से जो हमारे इन दिस वे इनपुट डिवाइसेस एग्जीक्यूट टू ऑब्जेक्टिव्स को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। हम देखते हैं कैसे।
टू कैरी डेटा एंड इन्फॉर्मेशन टू कंप्यूटर के पास लेके जाता है पहले तो, ठीक है। फिर कंप्यूटर कन्वर्ट करता है उन इंस्ट्रक्शन को मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। तो मेनली हमारा इनपुट डिवाइसेस जो है, इनपुट डिवाइसेस आर ओल्ड एज द कंप्यूटर इटसेल्फ बट चेंजेस हैज़ टेकन प्लेस इन द पैसेज विद द पैसेज ऑफ टाइम। इनपुट डिवाइसेस जो हैं वो हमारे कंप्यूटर के जब कंप्यूटर इन्वेंट हुआ था उसी के साथ हो गए थे, बट इसमें क्या धीरे धीरे हमें चेंजेस देखने को मिला है। जैसे पहले हमारे जो थे कीबोर्ड जो आते थे, वो हमारा जो कीबोर्ड भी हमारा क्या है इनपुट डिवाइसेस, इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है मैं आपको अगले मतलब इसी वीडियो में आगे देखने को मिलेगी। कि पहले जो हमारा कीबोर्ड था वो कैसा आता था, वायर्ड कीबोर्ड आता था, बट आजकल हमें जो है वायरलेस कीबोर्ड देखने को मिलता है, ठीक है गाइज़। और पहले हमारा जो माउस था वो भी वायर्ड आता था, जो कि हम कंप्यूटर से जोड़ के काम करते थे। आजकल जो है वो भी हमारा वायरलेस हमें देखने को मिला है। तो इनपुट डिवाइसेस जो है वो हमारे जो अभी पैसेज ऑफ टाइम के साथ में काफ़ी बेहतर होते गए हैं। नाउअडेज कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन्स, ऑप्टिकल मार्कर रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर एटसेट्रा डिवाइस आर पॉपुलर यूज। सम ऑफ दीज डिवाइसेस आर बीन डिस्कस इन डिटेल हेयर, और हम इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पे। तो पहला है हमारा कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड आप लोगों ने देखा भी होगा, ये इनपुट एक तरीके का हमारा इनपुट डिवाइस है जो कि हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल है। ये एक तरीके का इम्प्रूव वर्जन है किसका, टाइपराइटर का। इन दिस डिवाइस द नंबर ऑफ़ कीज़ इज़ मोर देन द टाइपराइटर। टाइपराइटर से ज़्यादा कीज़ होती है। जनरली इसमें नंबर ऑफ़ कीज़ जो है वो वेरी करती है 101 से 108 पे, कि कई कीबोर्ड्स हैं उसमें जो है कीज़ कम आती हैं, तो वो जो है वो 101 से 108 तक रहती है। इसमें कौन कौन सी कीज़ होती है, कैरेक्टर, नंबर, अदर सिम्बल्स की कीज़ भी आती हैं, ताकि हम डेटा को क्या है कंप्यूटर को दे सकें। इसमें कीबोर्ड इज़ कनेक्टेड टू द सिस्टम विद ए केबल। केबल से आता है। द प्लग ऑफ द केबल इज़ पुट इन द सॉकेट बिहाइंड द सिस्टम। सिस्टम के बिहाइंड में हम सॉकेट में लगा हुआ होता है। देयर इज़ ए कीबोर्ड encoder. There is a keyboard encoder which converts the data into 8-bit code when the some key is pressed. The keyboard keys are more easily pressed than those of typewriter. Typewriter की जो कीज़ आती थी वो हार्ड होती थी प्रेस करने में। The finger has to be lifted immediately after the pressing key, नहीं तो वो क्या बटन दबाए रह जाता है। If the key is pressed more than 0.5 सेकेंड, यानी एक हिस्से का भी आधा कर ले हम, देन द कीबोर्ड विल कीप ऑन एंटरिंग द सिग्नल्स ऑन द सेम कैरेक्टर अगेन एंड अगेन। मतलब अगर हमने पी दबा दिया तो वो बार बार हमें पी ही दिखता जाएगा अगर इस टाइम से ज़्यादा टाइम तक लगा हुआ है। द सेम कैरेक्टर विल गेट डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन रिपीटेडली। दिस थिंग इज़ कॉल्ड एज टाइपमैटिक। इसके लिए एक वर्ड भी दिया हुआ है टाइपमैटिक। दिस एक्टिविटी हैपन्स एट द रेट ऑफ 10 टाइम्स इन ए सेकेंड। और ये कितने टाइम में हो सकता है एक सेकेंड में, ये एक सेकेंड में 10 टाइम तक ये वर्ड हो सकता है काम। अब हमारे कीज़ कौन कौन सी होती है, तो पहली होती है क्लासिफिकेशन। देखेंगे कीबोर्ड में हमारी क्या क्या, मैंने बता दिया था आपको कि कैरेक्टर होते हैं, सिंबल्स होते हैं और अदर सिंबल्स भी होते हैं, ठीक है। तो कैरेक्टर में हमारी पहला होता है अल्फ़ाबेट कीज़। अल्फ़ाबेट कीज़ जो होती है टाइपराइटर की जैसे वो 26 होती है हमारे कीबोर्ड में। इनका ये कीज़ क्या होती है, हमारा कंप्यूटर का मेन पार्ट होती है, जिससे के ज़रिए हम कंप्यूटर में हमारा काम करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारी दे हैव फिक्स सीरियल नंबर। और ये जहाँ सिचुएटेड होती है वहाँ पे क्या होता है, फिक्स सीरियल नंबर होता है। की बियरिंग सम लेटर कैन बी प्रेस्ड एंड इट कैन बी सीन ऑन द स्क्रीन ऑफ द मॉनिटर। टुडे द बोर्ड्स ऑफ विद कीज़ इन अदर लैंग्वेज दैन इंग्लिश और ऑल्सो अवेलेबल। और आजकल जो है कीबोर्ड्स जो हैं वो दूसरी लैंग्वेज में भी अवेलेबल होने लगे हैं इंग्लिश के साथ साथ में। नेक्स्ट हमारी आती है अल्फ़ाबेट कीज़ के बाद में न्यूमेरिक कीज़। न्यूमेरिक कीज़ आप लोगों ने देखी भी होगी गाइस, 0 to 9 के ज़रिए जो है वो लगी हुई होती है और सबसे ऊपर अपर पार्ट में होती है कंप्यूटर में, और ये फिक्स होती है इनके फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। आती है हमारी फंक्शन की। फंक्शन की जो होती है वो होती है हमारी F1 से लेके F12 तक ऊपर वाले पार्ट में लगी हुई होती है। दे असाइन कमांड्स, कमांड असाइन करती है कंप्यूटर को। एंड डिस्प्ले मेन्यू ऑन द स्क्रीन इन द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स। इन डिफरेंट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स फंक्शन कीज़ हैव डिफरेंट फंक्शंस। और डिफरेंट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स में इनके क्या होते हैं, फंक्शंस भी क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। अब बात आती है हमारी, हमने पहला पढ़ लिया अल्फ़ाबेट कीज़, दूसरा पढ़ लिया हमारी न्यूमेरिक कीज़, एंड थर्ड वन हमारा हो गया फंक्शनल कीज़। अब फोर्थ वन आती है हमारी एरो कीज़ और कंट्रोल कर्सर कीज़। ये हमारी राइट बॉटम पार्ट में कीबोर्ड के लगी हुई होती है। इनमें एरोज़ बने होते हैं किसके, अप, डाउन, राइट और लेफ़्ट के। अब कर्सर इज़ ए स्पेशल कैरेक्टर और मार्क टू शो वेयर द यूज़र इज़ वर्किंग एंड द यूज़र नोज़ वॉट एवर ही टाइप्स विल बी रिटन एट दिस प्लेस। अगर कोई बाई चांस जैसे हम कोई लाइन लिख रहे होते हैं कंप्यूटर में ऊपर, और अगर हमें यहाँ कुछ इंसर्ट करवाना होता है तो हम डायरेक्ट माउस से भी ले जा सकते हैं, और अगर हम चाहें तो ये इस तरीके की कीज़ जो बनी हुई होती है उनसे भी हम वहाँ पहुँच के उस चीज़ को एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी कैरेक्टर कीज़। कैरेक्टर कीज़ में क्या आता है हमारा,
@ डॉलर का साइन, परसेंटेज एंड इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट्स, अंडरस्कोर, प्लस, स्लैश, ठीक है, इस तरीके के साइंस आते हैं हमारे। आती है अब हमारी रिटर्न की और एंटर की। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट की है, मोर ऑफन यूज्ड कीज़ है, जिसको हम ज़्यादातर यूज़ में लेते हैं, जो कि हमारे कीबोर्ड पे होती है। आफ्टर हैविंग सम रिटर्न वर्ड, सेंटेंस और इंस्ट्रक्शन, दिस कीज इज़ प्रेस्ड एंड दैट गोज़ टू द मेमोरी। और जैसे हम इसको प्रेस करते हैं वो चीज़ कहाँ सेव हो जाती है, हमारी मेमोरी के अंदर सेव हो जाती है। अब हमारी स्पेशल कीज़ होती हैं। स्पेशल कीज़ कौन कौन सी है, जो कि हम अभी नीचे देखते हैं। पहली स्पेशल कीज़ में हमारा एंटर आता है, ठीक है। एंटर को दबाने के बाद में, ठीक है, कोई वर्ड जो है या सेंटेंस या इंस्ट्रक्शन जो हम देते हैं वो कंप्यूटर में सेव हो जाता है, जैसे मैंने आपको भी बताया। फिर आती है हमारी एंड की। एंड की क्या होती है, दिस की मूव्स टू द कर्सर टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑन द लाइन ऑन द स्क्रीन एंड। अगर आप इसको एंड की को दबाओगे तो आप या तो डॉक्यूमेंट के एंड में पहुँच जाओगे या स्क्रीन के एंड में पहुँच जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारी होम की। होम की जो है, दिस की इज़ मूव टू द कर्सर टू द स्टार्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट बीइंग मेड ऑन द स्क्रीन। और इसकी जो आपकी जैसे स्क्रीन पे ये है, अगर मैंने होम की दबाई तो मैं यहाँ पहुँच जाऊँगी एकदम स्टार्टिंग में इसके। अब नेक्स्ट आती है हमारी बैक स्पेस की। बैक स्पेस की क्या होती है, यूज़ की जाती है किसी भी एक कैरेक्टर को पीछे मिटाने के लिए। फिर है हमारी नेक्स्ट स्पेस बार की। स्पेस बार जो होती है वो लार्जेस्ट की होती है कीबोर्ड की। इसका जो है वो स्पेस देने का काम में आता है किसी दो वर्ड्स या फिगर्स के बीच में। नेक्स्ट आती है हमारी डिलीट की। डिलीट की भी जो है वो एक कैरेक्टर, जो बैक स्पेस होती है उसको आप जोर से दबा के रखोगे तो पूरा वर्ड या पूरी लाइन हट जाएगी, पर डिलीट की जो है वो एक बार दबाने से एक ही कैरेक्टर हटाती है, किस साइड का, राइट साइड का। इंसर्ट की, वही हमारा जैसे इसका नाम है, इंसर्ट करने के लिए किसी वर्ड को हमारे यूज़ में आती है। नेक्स्ट आता है हमारा टैब की। टैब की का मतलब क्या होता है, दिस की टेक्स द कर्सर टू द प्री डिटरमाइंड स्टेटमेंट इन वन लाइन ऑन द नेक्स्ट लाइन। प्री डिटरमाइंड स्टेटमेंट पे ले जाता है ये वन लाइन से नेक्स्ट लाइन पे की तरफ। अब नेक्स्ट आती है हमारी ESC कीज़। अब नेक्स्ट आता है हमारा ESC की। ये हमारी क्या है, दिस की लोकेटेड होती है फर्स्ट जो है हमारा टॉप साइड, किस तरफ में, लेफ़्ट साइड में, ठीक है। ये किसी भी कमांड को कैंसिल करने के लिए, एंट्री को या फिर प्रीवियस जो हमारा कमांड होता है उसको कैंसिल करने के लिए काम में आती है। अब पॉज की जो है वो स्टॉप कर देती है टेम्प्रेरी जो भी प्रोसेसिंग हो रही होती है कंप्यूटर के अंदर। कैप्स लॉक की आप सबको पता ही होगा, ये कैपिटल लेटर्स को लिखने में काम में आती है। अगर आप दोबारा प्रेस की कैप्स लॉक की दबा देते हो तो वापस लोअर केस आ जाता है, नहीं तो अगर एक बार दबाओगे तो जैसे हमारा ए दबाया तो एक कैपिटल आ जाएगा, पर अगर इसको दोबारा दबाओगे और दोबारा ए लिखोगे तो वो छोटा लिखा जाएगा, अनलॉक हो जाता है वापस से, ठीक है। जब अगर ये की एक्टिवेट होती है तो हाँ, एक हमारे बटन्स होते हैं राइट साइड में, अपर पार्ट में से 3 लाइट्स होती है, एक तो न्यूमरॉक, एक होता है कैप्स लॉक और एक होता है पेज अप और पेज डाउन वाली की का, ठीक है। तो ये कैप्स लॉक जो है, ये बटन जो है ऑन रहता है, यही लिखा हुआ है व्हेन दिस की इज़ एक्टिवेटेड कैप्स लॉक इंडिकेटर इट्स लेफ्ट साइड शो ऑन। नेक्स्ट हमारी की आती है शिफ्ट की। शिफ्ट की जो है वो सम कीज़ हैव 2 कैरेक्टर्स ऑन देम। जो हमारी ऊपर फंक्शनल कीज़ होती है उस पर 2 कैरेक्टर लिखे हुए रहते हैं, ठीक है गाइज। तो जैसे ही मैं शिफ्ट के साथ में ऊपर वाली कीज़ दबाती हूँ, when a key is pressed with the lower character is typed to the upper letter, the shift key is pressed and then the key is pressed। तो ये जो है इसमें कैरेक्टर जो भी यूज़ करने होते हैं हम डिपेंड करता है कि कौन सी है, उसके साथ में शिफ्ट को दबाते हैं तो वो कैरेक्टर यूज़ में आ जाता है। और ये जो है वो कैपिटल लेटर्स में भी काम में आती है। अब प्रिंट स्क्रीन की किसमें, जैसे इसका नाम दिया हुआ है, दिस की यूज़ टू प्रिंट द कंटेंट्स अपीयरिंग ऑन द स्क्रीन प्रिंट। स्क्रॉल की, स्क्रॉल लॉक की क्या होती है, स्क्रॉल लॉक की होती है हमारी यूज़ में आती है स्क्रीन अप डाउन लेफ़्ट और राइट करने के काम में। पेज अप और पेज डाउन की, दिस पेज अप की इज़ यूज टू मूव टू द प्रिसाइडिंग पेज ऑफ द डॉक्यूमेंट, पेज डाउन की इज़ यूज टू मूव टू द नेक्स्ट पेज। मतलब कि इसमें ये रहता है कि प्रिसाइडिंग पेज पे जाना हो तो पेज अप दबा दो, नेक्स्ट पेज पे जाना हो तो पेज डाउन दबा दो। न्यूमेरिक कीपैड जो कि हमारी होती है टोटल 17 कीज़, जिसमें से 0 to 9 कीज़ हो गई पहली। बाद में हमारी कीज़ आ जाती है न्यूमरोलॉग, होम, पेज अप, पेज डाउन, एंड, इंसर्ट, डिलीट, एंटर, स्लैश। ये सारी कीज़ जो हैं ये हमारी न्यूमेरिक कीपैड के इंक्लूडेड में आती है। और ये किस काम में आती है, हमारे डेटा को फीड करने के काम में आती है। और आज का हमारा लास्ट टॉपिक जो आएगा वो हमारे इनपुट डिवाइसेस में जो हमारा रहेगा वो रहेगा
कीबोर्ड और जो बाकी के टॉपिक्स बच रहे हैं जैसे कि माउस वगैरह, वो कल के नेक्स्ट सेशन में आएगा, नहीं तो थोड़ा वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। और वायरलेस कीबोर्ड जैसे कि मैंने आपको बताया था कि चीज़ों का जो है इवोल्यूशन होता है। पहले जो कंप्यूटर्स आते थे उनके साथ में जो कीबोर्ड्स आते थे उनको ही उनकी टेक्निक को अच्छा बना के आजकल वायरलेस कीबोर्ड भी हमारे लिए दिया गया है, ताकि हम आराम से जो है इसको रख के काम कर सकें। दिस टाइप ऑफ कीबोर्ड डज नॉट यूज़ वायर फॉर कनेक्ट टू द कंप्यूटर सिस्टम, दिस रिक्वायर्ड ए रिसीवर सिस्टम विच कैन यूज़ फॉर कनेक्ट द CPU, और CPU से कनेक्ट होता है ये डायरेक्टली। सो गाइज़, आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आई होप, ठीक है। और कोई भी अगर इशू रहता है तो प्लीज़ आप कमेंट करें, ताकि मैं आपको और भी बेहतर से बेहतरीन की तरफ ले जा सकूं। तो हमारा जो कंप्यूटर के फर्स्ट हो गया था, ये कंप्यूटर का सेकंड हो गया था, फिर ICT का 1 क्लास हुआ था, फिर ICT का 2nd क्लास हुआ था। तो ये जो आज का क्लास था ये कंप्यूटर में डाल सकते हो आप इसको, और इसको ICT के भी बाद में पढ़ सकते हो, ठीक है गाइज़। और अगर आपको PDFs चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमारा टेलीग्राम का लिंक है उस पर जाके क्लिक कीजिए, तो आप वहाँ से टेलीग्राम पे पहुँचेंगे, और टेलीग्राम पे पहुँचते ही वहाँ पे एक पिन मैसेज दिया हुआ होगा ऊपर में, उस पर जाके क्लिक करें तो आपको जो भी PDF से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हैं वो मिल जाएंगी। थैंक यू गाइज़।